So what is the difference between the primary key and the foreign key? So प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है वो एक डेटा को, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जबकि आपके पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो नल वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो एक यूनिक क्लस्टर इंडेक्स लगाता है, ठीक है। We can create only one primary key on a table in SQL Server, ठीक है। The most important point is that you can create the primary key either on the single column और मल्टीपल कॉलम। सो हमने लास्ट क्लास में भी ये सीखा था कि भाई हमारे पास प्राइमरी कीज का क्या क्या होता है कि प्राइमरी कीज बाय डिफॉल्ट जो है वो यूनिक क्लस्टर इंडेक्स लगाती हैं, ठीक है। और आपके पास एक ही प्राइमरी की एक टेबल के अंदर हम बना सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि हम जो है प्राइमरी की के अंदर सिंगल कॉलम भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो मल्टीपल कॉलम्स को मिलाकर भी प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। क्लस्टर्ड जो है वो मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स जो होते हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो आगे का टॉपिक है, ठीक है। तो इंडेक्सिस बेसिकली होता है कि आपके पास जब डेटा जो है ह्यूज अमाउंट में हो जाता है, लाखों रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, लेट सपोज करोड़ों रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, तो फिर आप उसकी इंडेक्सिंग करते हैं। जैसे आपके बुक के अंदर इंडेक्सिंग हुई भी होती है, इसी तरह से आप इंडेक्सिंग करते हैं। वो इंडेक्सिंग कैसे होती है उसको हम सीखेंगे, वो पूरा एक टॉपिक है। तो अभी आप सिर्फ समझें कि इंडेक्सिंग ये होती है कि हम क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं डेटा को, ठीक है। इंडेक्स कर देते हैं किसी ना किसी बेसिस पे, किसी ना किसी कॉलम की बेसिस पे। ओके, सो देन हमने देखा कि हम जो है वो सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं प्राइमरी की के अंदर। नाउ व्हाट इज फॉरेन की? सो फॉरेन की एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है, फॉरेन की इन एसक्यूएल सर्वर इज अ फील्ड इन अ टेबल व्हिच इज यूनिक इन अनदर टेबल। यानी एसक्यूएल सर्वर के अंदर फॉरेन की उस फील्ड को कहते हैं जो आपके टेबल के अंदर किसी और कॉलम से आती है, जो कि दूसरे कॉलम के अंदर क्या होती है, यूनिक होती है या प्राइमरी की होती है। A foreign key can accept both null values and duplicate values in SQL Server। जो आपके पास देखें एक डिफरेंस क्या आ रहा है कि फॉरेन की जो है वो नल वैल्यूज भी एक्सेप्ट कर सकती है और डुप्लीकेट वैल्यूज भी एक्सेप्ट कर सकती है, जबकि प्राइमरी की ना तो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करती है, ना आपके पास नल वैल्यूज एक्सेप्ट करती है। बाय डिफॉल्ट द फॉरेन की डज नॉट क्रिएट एनी इंडेक्स। फॉरेन की जो है वो कोई इंडेक्स क्रिएट नहीं करती, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप जो है वो मैन्युअली जो है इसके ऊपर इंडेक्स बना सकते हैं। We can create more than one foreign key on a table in SQL Server। और हम एक टेबल के अंदर मल्टीपल जो है more than one foreign keys बना सकते हैं, जबकि प्राइमरी की आपके पास किसी टेबल के अंदर एक ही होती है। तो फॉरेन की और प्राइमरी की में कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, जैसे कि प्राइमरी की जो है उसके अंदर नल वैल्यूज नहीं आती, ठीक है, ना डुप्लीकेट वैल्यूज आती हैं, जबकि फॉरेन की के अंदर नल वैल्यूज भी आ सकती हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती हैं। इसके अलावा जो है वो प्राइमरी की एक ही होती है एक टेबल के अंदर, जबकि फॉरेन की जो होती है वो एक टेबल में एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। We can't insert in foreign key column value into the table if the primary key value not available, but the reverse is possible। We can't delete primary key value if the foreign key reference is set into the table, but the reverse is possible। तो ये वही नोट है जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम इंसर्ट नहीं कर सकते कॉलम, ठीक है, जब तक जो है फॉरेन की कॉलम के अंदर हम जो है वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते अगर प्राइमरी की वैल्यू जो है अवेलेबल नहीं होती आपके पास फॉरेन की वाली, ठीक है। और इसी तरह से हम डिलीट भी नहीं कर सकते। कैन वी क्रिएट a table with multiple unique foreign key or primary keys? We can create a table in SQL Server with multiple unique and foreign keys, but it is not possible to create a table uh, with the multiple primary keys, ठीक है। यानी आपके पास ये क्वेश्चन ये था कि क्या हम मल्टीपल यूनिक फॉरेन और प्राइमरी कीज बना सकते हैं इस एसक्यूएल सर्वर के एक टेबल के अंदर? तो इसका जवाब है हाँ, हम बना सकते हैं। यूनिक की और फॉरेन कीज तो हम ऐड करवा सकते हैं, यानी यूनिक कंस्ट्रेंट और फॉरेन की का जो कंस्ट्रेंट है वो हम ऐड करवा सकते हैं। बट फॉर प्राइमरी की एज वी हैव लर्न अर्लियर के आपके पास प्राइमरी की जो होती है वो एक ही होती है, तो हम एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन फॉरेन की और यूनिक कीज मल्टीपल्स बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल दैट अ फॉरेन की रेफरेंस अ नॉन प्राइमरी की इन एसक्यूएल सर्वर?
क्या ये पॉसिबल है कि जो फॉरेन की बनेगी वो किसी नॉन प्राइमरी की को रेफरेंस करे? यानी लेट सपोज अभी जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल की थी, उस एग्जाम्पल के अंदर जब हमने फॉरेन की बनाई थी तो हमने फॉरेन की के अंदर क्या बोला था? हमने ये बोला था कि फॉरेन की जो कि ये वाली बनी है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, वो जो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर क्या थी? प्राइमरी की थी। तो अगर वो प्राइमरी की नहीं होती तो क्या वो फॉरेन की बन सकती थी? सो तो ऐसा हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। इट इज पॉसिबल। द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, जो आपको पॉइंट अपने माइंड में रखना है वो ये है कि फॉरेन की एक्चुअली रेफरेंसेस अ की विच कंटेन यूनिक वैल्यू। तो बेसिकली जो फॉरेन की होती है वो क्या करती है? वो एक रेफरेंस रखती है, यानी यूनिक वैल्यूज। आपके पास जो रेफरेंसेस की विच शुड कंटेन दी यूनिक वैल्यूज, यानी जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज हो, तो वो प्राइमरी की भी हो सकती है और यूनिक भी हो सकती है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि या तो वो प्राइमरी की होगी या तो फिर वो क्या होगी? यूनिक की होगी। यानी प्राइमरी जब आप फॉरेन की बनाएंगे किसी कॉलम को, तो जिस कॉलम को आप रेफरेंस कर रहे हैं तो उस कॉलम का प्राइमरी की होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो वो उसका यूनिक होना लाजमी है, क्योंकि फॉरेन की आपके पास जो है वो यूनिक वैल्यूज पर काम करती है। कैन अ फॉरेन की एक्सेप्ट नल वैल्यूज? क्या नल वैल्यूज एक्सेप्ट करती है फॉरेन की? सो यस, इट इज पॉसिबल इन एसक्यूएल सर्वर for foreign key to accept null values. This is because a foreign key can reference to a unique or non-primary keys which may hold null values. यानी आपके पास ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि आपके पास अगर आप रेफर कर रहे हैं किसी यूनिक या नॉन प्राइमरी की को, तो फिर आपके पास उसके अंदर नल वैल्यूज आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप फॉरेन की के अंदर नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर सवाल जो है ये पूछा जा रहा है, ये सवाल लिखा हुआ है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक फॉरेन की बगैर मतलब एक जब वो फॉरेन की बन रही होती है तो हम रेफरेंस देते हैं ना कि ये इस कॉलम के साथ हम फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, तो क्या जो हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं दूसरे टेबल से उस की का, तो क्या वो उसका प्राइमरी की होना लाजमी है? सवाल ये है। तो क्या वो प्राइमरी की के अलावा भी वैल्यू हो सकती है? तो मैंने आपको इसका आंसर यही दिया कि हाँ पॉसिबल है, कि जरूरी नहीं उस फील्ड का प्राइमरी होना जरूरी नहीं है। ठीक है सर, पी के और एफ के इन टेबल वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला मल्टीपल यूनिक फॉरेन और प्राइमरी कीज, ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या मल्टीपल यूनिक फॉरेन की और प्राइमरी कीज बना सकते हैं। तो देखिए फॉरेन की प्राइमरी की तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है। ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि एक की ही बनती है प्राइमरी की एक टेबल के अंदर, मल्टीपल्स नहीं बन सकती। लेकिन यूनिक जो है ना वो मल्टीपल हो सकती है, फॉरेन की मल्टीपल बन सकती है। किस तरह से? लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और लेट्स से वी हैव अ टेबल, we want to store customer data. So we have first column customer ID, customer NIC. अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने प्राइमरी की बना दिया, इसको क्या बना दिया? प्राइमरी की। इसको कुछ नहीं रखा, ठीक है। ईमेल को कर दिया यूनिक और NIC को कर दिया यूनिक। तो देखो, सो इसका मतलब कहने का ये है कि आपके एक टेबल के अंदर ऐसे मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं जो कि यूनिक कॉलम बन सकते हैं, ठीक है। जैसे ईमेल जो है हर कस्टमर की यूनिक होगी। अब ऐसा तो नहीं है अब दूसरा एक कस्टमर और आया उसने भी बोला मेरी भी ईमेल यही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप ईमेल के ऊपर भी क्या लगा देंगे? यूनिक लगा देंगे। यानी एक ईमेल एक बार ही आ सकती है, मल्टीपल टाइम्स। यानी एक एम्प्लॉय जो है, एक कस्टमर जो है एक ईमेल से एक बार ही साइन अप कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स उससे रजिस्टर नहीं कर सकता। अब एक कस्टमर का जो NIC होता है वो भी क्या होता है? यूनिक होता है, वो रिपीट नहीं हो सकता। तो इस पे भी हमने क्या लगा दिया? यूनिक। तो अगर आपके पास आपकी फील्ड के अंदर डेटाबेस के अंदर ऐसे कॉलम्स हैं विच आर यूनिक, यानी आपको पता है जिसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं होगी, तो वहां पर आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। जैसे ईमेल पे लगा दिया, NIC पे लगा दिया, तो दोनों पे लग गया, ठीक है।
तो ये क्या हो गया कि एक टेबल है कस्टमर का, उसके अंदर एक प्राइमरी की तो एक है, लेकिन जो है वो यूनिक की कितनी है, यूनिक का कंस्ट्रेंट कितने कॉलम्स पे लग गया, 2 पे लग गया। हो सकता है लेट्स से वी हैव अनदर से कस्टमर के अंदर हम बोलते हैं उसका डिपार्टमेंट बता दो, ठीक है, तो ये हो जाएगी फॉरेन की, ठीक है। और लेट्स से वी हैव अनदर टेबल ABC कर लेते हैं कि भाई कस्टमर का और कोई डेटा हमारे पास किसी और टेबल से आ रहा है तो उसको भी बोल दिया भाई फॉरेन की, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। लेट्स से अकाउंट, अकाउंट्स के टेबल से उसकी अकाउंट आईडी उठा रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी फॉरेन की। तो अब आप यहाँ पर देखो कि इस टेबल के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर उस सवाल से ये पूछा जा रहा था कि भाई क्या मल्टीपल, एक टेबल के अंदर मल्टीपल प्राइमरी की, यूनिक की और फॉरेन की लग सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि इट इज पॉसिबल टू ऐड यूनिक कीज, मल्टीपल यूनिक कीज एंड मल्टीपल फॉरेन कीज इन अ टेबल, बट वी कैन ओनली ऐड अ सिंगल प्राइमरी की इन अ टेबल। तो प्राइमरी की एक ही लग सकती है, इसके अलावा यूनिक और फॉरेन की का जो कंस्ट्रक्ट है वो मल्टीपल लग सकता है।